Hi student, welcome to our channel The MCQs Guide. Today we are talking about adverb and its type. Now first we define definition. What what is adverb? An adverb is a word that describes or adds more meaning to a verb. ठीक है, एडवर्ब वो होता है जो फेर सिर्फ या किसी दूसरे वर्ब की वजाहत करे. ठीक है, एन ऑब्जेक्टिव और एन अदर एडवर्ब किसी ऑब्जेक्ट या किसी इन अदर वर्ब्स की इसको डिफाइन करेगा वो किस सेंस में है. इट टेल हाउ व्हेन वेयर हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट एंड हैपन. ये बताता है कि किसी काम को कब कहाँ कितनी बार या किस हद तक हुआ. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी. एक दफ़ा वापस रिपीट कर लेते हैं हम. एडवर्ब वो होता है जो किसी फेल शिफ्ट या किसी दूसरे वर्ब की वजाहत करे. ठीक है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और एड्स मोर मीनिंग टू अ वर्ब. आइए हम इसको एग्जांपल के साथ सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसकी एग्जांपल किया है ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. जैसे कि देखें एग्जांपल दी हुई है, शी रन्स क्विकली. तो रन्स जो है वो वर्ब है और क्विकली जो है वो इसका एडवर्ब है, क्योंकि ये सेंस बता रहा है कि ये किस सेंस में है, जल्दी में है. ठीक है, ही रन स्लोली, वो भाग रहा है ऐसा ऐसा. ठीक है, तो स्लोली जो होगा वो एडवर्ब होगा. ही अराइव्ड यस्टरडे. अब यहाँ देखें ही अराइव तो वर्ब है लेकिन यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है क्योंकि ये इसकी पोजीशन को बता रहा है. ही ऑलवेज हेल्प, वो हमेशा मदद करती है. तो ऑलवेज जो है वो वर्ब है और हेल्प जो है वो एडवर्ब है. ठीक है, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो वेरी जो है जो इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस सेंस में बता रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग थी. ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट. ठीक है, अब जो वी मीट जो व्हेन जो है वो व्हेन जाएगा यूज़ होगा वो एडवर्ब कहलाएगा. ठीक है, कि ये जगह का बता रहा है. अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं. ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं. और यहाँ पर एक चार्ट है, इसको भी हम समझते हैं. देखें, मैनर है, हाउ. ठीक है, और इसी एग्जांपल है स्लो, क्विकली. टाइम है, कब हुआ. ठीक है, प्लेस, वेयर. फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन. जो डिग्री है वो हमें बताएगी कि हाउ मच. टू वॉट एक्सटेंड. ठीक है, इंट्रोगेटिव जो है वो सवालिया हो जाएगा. क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएंगे. रिलेटिव जो है कनेक्ट क्लॉजेस हो जाएंगे. ठीक है, अब ये चार्ट को हमने पढ़ तो लिया, इसको हम समझेंगे कैसे. आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा. एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज़ होंगे और कैसे यूज़ होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. शुक्रिया. हम पढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ वर्ड. ठीक है, हम देखें फर्स्ट टाइप जो है एडवर्ब की वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले. ठीक है, अब ये दिस एडवर्ब टेल हाउ एन एक्शन हैपन. ठीक है, ये बताते हैं कि कैसे हुआ. जो वर्ब है उसको डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे कि एक्शन कैसे हुआ, स्लो हुआ, तेज़ी से हुआ, कब हुआ. तो हम सब इसमें पढ़ेंगे. तो एडवर्ब मैनर में हम पढ़ेंगे तरीके बताने वाले. जो तरीके बताएं, शी स्पीक स्लोली, वो ऐसा बोलती है. ठीक है, स्पीक तो वर्ब है, अब स्लोली क्या हो जाएगा एडवर्ब, ऐसा बता रहे हैं. ठीक है, अब तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बात कर रही है. तो इस सेंस में हम उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. अब यहाँ पर देखेंगे द बॉय रन क्विकली. अब जो क्विकली जो है वो एडवर्ब बताएगा मैनर को. ठीक है, अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा कि किस अंदाज से ये भाग रहा है, क्विकली भाग रहा है, स्लो भाग रहा है. ठीक है, द बॉय रन क्विकली. अब इसके बाद हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वक्त को बताएं. ठीक है, वक्त को इंडिकेट करें. दिस टेल व्हेन एन एक्शन हैपन. ठीक है, एक्शन कब हुआ. अब यहाँ पर देखेंगे ही विल कम टुमारो, वो कर आएंगे. ठीक है, जो टुमारो है वो वक्त बता रहे हैं. तो ये जो कहलाएगा वो एडवर्ब कहलाएगा और इसकी टाइप जो एडवर्ब की टाइप में आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा. ठीक है, अब आई मीट हिम यस्टरडे, मैं इससे कल मिला.
तो जब मिला होगा वो यस्टरडे जो होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एडवर्ब इन इंग्लिश देखें, यहाँ हम इसको देखेंगे हाउ। हाउ जब यूज़ करेंगे, जब क्विकली, स्लो, केयरफुली, बैडली, हैप्पीली, एंग्री, साइलेंटली, इजी, लाउडली, तो ये सब कहेंगे हाउ। हाउ का एडवर्ब यूज होगा। ठीक है, व्हेन, वेयर, जगह का बताना। ठीक है, हाउ मच, ठीक है, क्वांटिटी, हाउ ऑफन, तो ये सब जो के रहेंगे वो टाइप्स ऑफ एडवर्ब के रहेगी। इसके नज़रिए बताने के कि कैसे कैसे वे यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अभी यहाँ हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बताने वाले। जो वर्ब एडवर्ब जगह बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिस टेल वेयर एन एक्शन हैपन। ये बताएंगे कि एक्शन जो हुआ वो कहाँ हुआ। जैसे कि शी इज़ सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठी है, तो आउटसाइड जो हो गया वो बाहर की तरफ हो गया, तो आउटसाइड इज़ द टाइप ऑफ प्लेस एडवर्ब। अब यहाँ पढ़ेंगे द काइंड्स आर प्लेइंग अप स्टेयर, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, तो अप स्टेयर है। हाउ वेयर वी यूज़, यहाँ पर पढ़ेंगे जगह का हम बता रहे हैं ना। अप स्टेयर मतलब बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, हम कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो अप स्टेयर, तो ये जगह बता रहे हैं कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम क्या पढ़ेंगे कि वेयर एन एक्शन हैपन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार बार होने वाले चीज़, मतलब कि दिस शेयर हाउ ऑफन समथिंग हैपन, मतलब कि कितनी दफ़ा ये हुई। जैसे कि ही ऑलवेज प्ले, वो हमेशा नमाज़ पढ़ता है, तो ऑलवेज जो होगा वो एडवर्ब है, और एडवर्ब की किस टाइप में है, तो वो फ्रीक्वेंसी टाइप में है। दे रियली गो आउटसाइड, वो कम ही बाहर जाते हैं, तो अब यहाँ रियली जो है वो हो गया अपना एडवर्ब, और किस टाइप की एडवर्ब है, तो ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। दीज टेल हाउ मच और टू वॉट एक्सटेंट, मतलब ये दर्जा बताएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री वो कहलाते हैं जो दर्जा या मिकदार बताएं। जैसे कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत होशियार है। ठीक है, वेरी जो आएगा वो आ जाएगा डिग्री एडवर्ब में। द वाटर इज़ टू हॉट, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडवर्ब इज़ अ टाइप ऑफ डिग्री एडवर्ब। हम यहाँ पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न, वजह बताने वाले। दिस टेल वाई समथिंग हैपेंस। ठीक है, हम एग्जांपल पढ़ेंगे इसकी। ही वॉज लेट देयर फॉर ही मिस द बस, वो देर से आया इसलिए वो बस से रह गया। देयर फॉर मतलब कि कोई रीज़न बताए, तो इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर शी वर्क हार्ड सो शी सक्सेस, इसने मेहनत की इससे वो कामयाब हुई, तो सो जो आएगा वो एडवर्ब आएगा, और इसकी जो टाइप होगी वो रीज़न एडवर्ब होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में सवालिया एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब यहाँ एग्जांपल हम देखेंगे। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो वाई जो आ जाएगा इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर जो आ जाएगा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, वी यूज टू आस्क क्वेश्चन सच है, मतलब कि वेन एवर वी यूज टू इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन सच एज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। रिलेटिव्स एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब ज्वाइन सेंटेंस एंड टेट व्हेन, वेयर और व्हाई। ठीक है, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो घर है जहाँ मैं रहता हूँ। वेयर द कनेक्शंस ऑफ रिलेटिव, ठीक है, ये रिलेटिव्स को ज़ाय कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट, मुझे वो दिन याद है जब हम मिले थे, तो व्हेन जो आ जाएगा वो रिलेटिव्स एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी यूज़ करेंगे हम, इंट्रोगेटिव में भी। ठीक है, और सवालिये में भी हम यूज़ करेंगे इनको, व्हेन, वेयर, वाई को, और रिलेटिव्स में भी हम इसको यूज़ करेंगे। एज अ सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये किसकी मद में आता है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये
एडवर्ब का हमने चार्ट बनाया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैनर तरीका बताने वाले हैं, टाइम वक्त बताने वाला है, प्लेस जो है वो जगह बताने वाले हैं एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी है बार बार होने वाले हैं, डिग्री जो है वो दर्जा या मिकदार बताने वाले हैं, रीज़न जो है वजह बताने वाले हैं, एडवर्ब इंट्रोगेटिव सवालिया एडवर्ब, रिलेटिव जिससे मतलब कनेक्शन टू रिलेटिव्स, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। ये हमने अभी पीछे पढ़ा, इस वीडियो को समझा, चार्ट को डिस्क्राइब किया हमने। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप इसके मुझे आंसर बताएं। ठीक है, और आप 2 मिनट तक इसको सोचें, मैं आपको टाइम दूंगा पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर इसका मैं सही आंसर भी आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ देखते हैं, शी स्पीक डैश सो डैट एवरी वन अंडरस्टैंड हर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्विक आएगा, क्विकली आएगा, या क्विकनेस आएगा, या क्विकर आएगा। तो आप अपने दिल में सोचें कि इसमें क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आएगा वो आएगा क्विकली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही क्वेश्चन जो है, इसका जो आएगा इसको हम पढ़ेंगे क्विकली। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, ये क्विकली। अब दे विल गो टू द बीच नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते साहिल पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो टाइम का बता रहे हैं, टाइम एडवर्ब लगेगा और यहाँ पर यूज़ होगा सून। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने दादा या दादी को मिलता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो एडवर्ब यूज़ करेंगे हम, देखें फ्रीक्वेंसी, डर्टी वॉज हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए गर्म थी। तो यहाँ पर जो वी यूज़ डिग्री या एडवर्ब यूज़ हो रहा है, और इसका सही आंसर जो है वो क्या है, आप सोचें दिल में। यहाँ सही आंसर है टू। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। डैश डिड यू बाय डेट बुक, वो किताब तुमने खरीदी। तो यहाँ पर जो एडवर्ब यूज़ होगा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज़ होगा, और यहाँ आएगा मैन। ठीक है, मैन। हम दिस इज़ द विलेज डैश आई ग्रो अप, ये वो गाँव है जहाँ मैं बड़ा हुआ। यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव्स एडवर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ यूज़ करेंगे वेयर। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। शी पैक हिज बैग बिफोर लिविंग, तो यहाँ पर जो है वो मैनर एडवर्ब यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो नीटली। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शी वॉज टायर्ड डैश शी वेंट टू बेड अर्ली, मतलब यहाँ रीज़न है। ठीक है, रीज़न एडवर्ब का यूज़ होते हुए हम इसका जो सही आंसर चूज़ करेंगे वो है सो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ये आंसर भी है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर आवर लाइक द आवर वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।